हेलो गाइस, मैं हूं आयुष सिंह और मैं फिर दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर 13 का वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस का सेकंड पैराग्राफ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर शोन इन अ न्यूज़पेपर फॉर पार्टिकुलर डेज 32 डिग्री सेल्सियस -2, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर एक न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है कि वो 32 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स डेट द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दैट डे 2 डिग्री सेल्सियस लोअर। यानी इसका मतलब है अगर उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस लोअर है यानी कम है, तो देन द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दैट डे, तो उस डे का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। द एवरेज टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड ओवर 30 और मोर ईयर्स। जो एवरेज टेम्परेचर किया जाता है वो 30 से ज़्यादा सालों तक का एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है हर एक महीने का। द सेम गोज फॉर द मिनिमम टेम्परेचर, ऐसे ही मिनिमम टेम्परेचर में किया जाता है। यूजुअली व्हेन द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर इज मच हायर और लोअर, यूजुअली यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा, व्हेन मतलब कब, मैक्सिमम और मिनिमम ज़्यादा और कम टेम्परेचर हाई या फिर लो होता है, देन द एवरेज वैल्यू, तो उसकी एवरेज वैल्यू होती है We say that a place is having an exceptionally hot summer or cold winter. हम कहेंगे कि उसके उस क्या कहते हैं उस सिटी में या फिर उस कंट्री में इतनी ज़्यादा हॉट है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर है। तो द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स इन अ सिटी आर जनरली हायर देन दोज द सराउंडिंग इन रूरल एरियाज। जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स होते हैं एक सिटी में वो हमेशा हायर ही होते हैं देन दो सराउंडिंग द रूरल एरियाज, बाकी के रूरल एरिया से सराउंड किए जाने में। दिस इज बिकॉज कंक्रीट अब्जॉर्व मोर हीट देन द ग्राउंड डस। इसका मतलब है जैसे जो आपने सीमेंट देखी होगी, आप कभी भी सीमेंट की जब कोई बिल्डिंग बन रही होगी तो आप उसके पास गए होंगे तो आपको एकदम ठंडक सी महसूस होती होगी। अब मैं बताता हूँ वो किस लिए महसूस होती है, क्योंकि वो कंक्रीट जो होती है वो अपनी अंदर बहुत सारी हीट खींचती है। एंड द ग्राउंड डस, और जो कि ग्राउंड ही करता है। तो कंक्रीट किस पर डाली जाती है? ग्राउंड पे। तो उसके नीचे का जो होता है वो कंक्रीट अपने ऊपर से ज़्यादा गर्मी खींचती है। इट आल्सो रिटेन्स हीट फॉर लॉन्गर, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट बहुत समय तक अपने अंदर रख सकती है। बिसाइड्स अर्बन एरियाज लैक द शेड प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। विजाय अर्बन एरियाज के लैक द शेड, उनमें शेड की ट्रीज में एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ कि जो उसमें ट्रीज होते हैं उनकी हमें शेड ज़्यादा कम मिलती है। एंड द कूलिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, और जो कूलिंग इफेक्ट होता है उनमें प्लांट्स का ट्रांसपिरेशन में वो भी हमें कम मिलता है। तो अब आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द डैम्पनेस ऑफ द एयर और द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट। ह्यूमिडिटी मीन्स करती है डैम्पनेस ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ द डैम्पनेस ऑफ द एयर, यानी कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो डैम्पनेस कंटेन करती है एयर की, और उसका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि उसमें कितना वाटर वेपर का अमाउंट है। एयर कैन होल्ड ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एयर कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन कर सकता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। व्हेन दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन इट, और जब ये वाटर का अमाउंट उसमें प्रेजेंट होता है, द एयर इज सेड टू बिकम सैचुरेटेड, और जो एयर होती है उसे सैचुरेटेड कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर इज इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। जो कैपेसिटी होती है एयर की वो वाटर वेपर के साथ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती जाती है। यू मे हैव नोटिस दैट द न्यूज़पेपर वेदर रिपोर्ट शो ह्यूमिडिटी एज अ परसेंटेज। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी कोई न्यूज़पेपर में टेम्परेचर दिखाया जाता है तो फिर उसे परसेंटेज में क्यों दिखाया जाता है? दे एक्चुअली शो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब होता है कि आज इतनी ह्यूमिडिटी है, उनको निश्चित नहीं होता कि आज इतनी ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो वाटर वेपर का अमाउंट होती है। प्रेजेंट इन द एयर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, जो कि एयर में एक्सप्रेस होती है परसेंटेज की तरह ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और जितने भी मतलब ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और वाटर वेपर का मैक्सिमम अमाउंट भी उसमें होता है। इट कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर, और वो उसी टेम्परेचर पे उसको होल्ड कर सकती है। When it is close to 100, the air is close to being saturated.
जब ये 100 के पास होती है तो द एयर इज क्लोज टू बीइंग सैचुरेटेड। तो जो एयर होती है वो सैचुरेटेड के बहुत करीब होती है, सैचुरेटेड होने के लिए विद द वाटर वेपर के संग। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर द डे। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो हमेशा ही पूरे दिन भर कांस्टेंट नहीं रहती। इट चेंजेस विद द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज वाई न्यूज़ पेपर शो 2 फिगर्स। इसीलिए न्यूज़ पेपर्स 2 फिगर शो करते हैं, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी और कम से कम ह्यूमिडिटी। तो ये मैं एक्टिविटी आपको मैं समझाता नहीं हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये अपने आप से खुद करने की चीज़ें होती है। बस मैं इनका ये टेबल समझा देता हूँ। ओके, डे 1/9 मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था उस दिन, मिनिमम टेम्परेचर इतना। तो ये 2 चीज़ें दिखा दी कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इतना था। तो फिर इनका परसेंटेज जब करते हैं तो फिर मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हमारी 93 निकल आई, फिर मिनिमम ह्यूमिडिटी भी ऐसे ही, उसके बाद फिर एंड सो ऑन। तो चलिए अब तीसरे पैराग्राफ पे आते। रेन एंड स्नो, वन ऑफ द थिंग्स दैट डिटरमाइंस द चांसेस ऑफ रेनफॉल। एक चीज़ है जो बहुत सारे चांसेस होते हैं जिसमें रेनफॉल की, इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, यानी कि हवा में कितनी नमी है। व्हेन द एयर इज क्लोज टू बीइंग सैचुरेटेड एंड द टेम्परेचर सडनली फॉल्स। जब एयर बहुत क्लोज होती है सैचुरेटेड होने के लिए, तब जो टेम्परेचर होता है वो अचानक से घट जाता है। सम ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस, और जो वाटर वेपर होते हैं सम ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस, और जो एयर में जितने भी वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस कर जाते हैं। क्लाउड्स फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस हाई अबव द ग्राउंड। क्लाउड्स फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन, क्लाउड्स कंडेंसेशन तब करते हैं जब टेक्स प्लेस हाई अबव द ग्राउंड, जब वो क्या कह सकते हैं इसे आप, जब वो प्लेस से कहीं ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं ग्राउंड। जैसे ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड है, तो ये यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऊपर चली गई, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। एंड व्हेन द ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एंड बिकम हैवी, और जब ड्रॉपलेट्स जॉइन हो जाती हैं और जब हैवी हो जाती हैं, दे कम डाउन एज रेनफॉल, तो फिर वो रेनफॉल के रूप में हमारी धरती पे गिरती हैं। धरती पे नहीं, हमारी सिटीज़ कंट्रीज़ में गिरती हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, मतलब बहुत कम होता है, तो ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड फ्रीज इनटू क्रिस्टल्स ऑफ आइस, और जो ड्रॉपलेट्स होती है क्लाउड की, फ्रीज इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस, तो वो क्रिस्टल्स ऑफ आइस में वो फ्रीज हो जाती हैं, यानी बर्फ़ में फ्रीज हो जाती हैं। एंड देयर इज स्नोफॉल, और तभी स्नोफॉल हो जाती है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई नियर द ग्राउंड, अगर ग्राउंड के पास में टेम्परेचर हाई है, बहुत तेज़ है, मतलब तेज़ है या फिर ज़्यादा बहुत तेज़ भी नहीं, द क्रिस्टल्स मेल्ट एज दे कम डाउन, और अगर जैसे ग्राउंड के पास में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो फिर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीचे नीचे आते आते वो पिघल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ रेन ड्रॉप पास थ्रू अ वेरी कोल्ड लेयर ऑफ एयर, अगर रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत ठंडी हवा से गुजर के जाती हैं तो वो भी हिल स्टोन से नीचे गिरती हैं। यानी हिल स्टोन्स आपको पता है क्या होते हैं, ओले, जो हम लोग कहते हैं ओले गिर रहे हैं, तो उन्हें हिल स्टोन्स कहते हैं। इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर सनसेट, जब विंटर में, ठंडों में टेम्परेचर जब गिर जाता है सनसेट के बाद, वाटर वेपर कंडेंसेस नियर द ग्राउंड, तो जो वाटर वेपर होता है वो ग्राउंड के पास में कंडेंस हो जाता है। द ड्रॉपलेट्स हैंगिंग इन द एयर फॉर्म व्हाट वी कॉल फॉग, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जो एयर में हैंग होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉग। मेजरिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ अ रेन। जो रेनफॉल होती है वो एक रेन गॉज के जरिए नापी जाती है। अ सिंपल रेन गॉज इज अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर विद अ कलेक्टर फिटेड ऑन टॉप। जो सिंपल रेन गॉज होता है उसमें एक कलेक्टर होता है, जैसा कि ये फनल होती है, इसे कलेक्टर बोला गया है इसमें। तो ये जो इसके नीचे ये जार रखा गया, इसमें जितना पानी कलेक्ट होता जाएगा तो यहाँ पर एक वो बने हुए होते हैं स्केल्स वगैरह, तो उसमें जितना वो मीटर तक पानी भर जाता है तो उतना उसकी एवरेज रेनफॉल उसे कहते हैं। यू कैन मेक योर ओन रेन गॉज बाय टैपिंग अ स्केल, आप अपना एक ओन रेन गॉज बना सकते हैं, आप अपना एक यही यंत्र बना सकते हैं बाय टैपिंग अ स्केल, एक स्केल को बांध दीजिए आप। उसके बाद फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से,
एंड फिटिंग अ फनल टू द माउथ ऑफ द जार। और उसके जैसा कि मैंने आपको बताया था ना फनल, और फिर ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर आप उस पर एक फनल डाल दीजिए। द फनल शुड बी द सेम साइज एज द माउथ ऑफ द जार। और जो फनल होगी वो एकदम सेम साइज की होनी चाहिए जैसा कि उसका जार है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ हाइग्रोमीटर। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। अ सिंपल हाइग्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 थर्मामीटर्स। एक सिंपल हाइग्रोमीटर ऐसा होता है जो कि 2 थर्मामीटर्स कंटेन करता है। द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर इज वेट। जो उनका बल्ब होता है उनमें से एक का वो वेट होता है यानी गीला होता है। सिंस एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इसी वजह से एवापोरेशन जब होती है तो वो कूल करती है हमें, यानी उसमें कूल हो जाती है। द वेट बल्ब थर्मामीटर रिकॉर्ड्स अ लोअर रीडिंग देन द ड्राई बल्ब थर्मामीटर। तो जो वेट बल्ब गीला बल्ब होता है वो रिकॉर्ड्स करता है एक लोअर रीडिंग देन द ड्राई बल्ब। वो कम से कम लोअर रिकॉर्ड्स करता है, रीडिंग रिकॉर्ड्स करता है द ड्राई बल्ब थर्मामीटर। ड्राई बल्ब थर्मामीटर से कम वो रीडिंग शो करता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग इज यूज। जो डिफरेंस होता है इन दो रीडिंग्स के वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो कैलकुलेट हो जाए। नेचुरली व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, यानी प्राकृतिक जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है, देयर विल बी मोर एवापोरेशन। तो उस समय उसमें बहुत ज़्यादा एवापोरेशन होगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स विल बी हायर। और उस समय जो 2 रीडिंग्स होंगी उनके बीच का डिफरेंस जो आप निकालेंगे तो उनका हायर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आगे से क्लाइमेट से कंटिन्यू करूँगा। तो अब चलिए चलते हैं और टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके बाय।